नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अंजन बुक्स पर। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक ही जितनी सैलरी पाते हैं, लेकिन 10 साल बाद एक इंसान करोड़पति बन जाता है और दूसरा अब भी लोन की किस्तें चुका रहा होता है। फर्क उनकी कमाई में नहीं, बल्कि उनके बचाने की कला में है। आज हम चर्चा करेंगे मनोज अरोड़ा की मशहूर किताब द आर्ट ऑफ सेविंग मनी की। ये किताब केवल बचत के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके और पैसे के रिश्ते को बदलने के बारे में है। अगले 15 मिनट में हम उन गुप्त रणनीतियों को सीखेंगे जो स्कूल में नहीं सिखाई गई। अगर आप अपनी वित्तीय आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि आखिरी के 2 नियम आपकी पूरी सोच बदल देंगे। नियम 1, बचत एक चॉइस, चांस नहीं। विजुअल, एक तराजू जिसमें एक तरफ लाइफस्टाइल और दूसरी तरफ सेविंग्स। स्क्रिप्ट, मनोज अरोड़ा कहते हैं कि ज्यादातर लोग तब बचत करते हैं जब उनके पास पैसा बच जाता है। लेखक इसे गलत मानते हैं। वह कहते हैं कि सेविंग्स इनकम एक्सपेंसेस वाला फॉर्मूला गरीबी का रास्ता है। आपको इसे बदलना होगा। एक्सपेंसेस इनकम सेविंग्स। जैसे ही आपकी सैलरी आए, सबसे पहले खुद को पे करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। कम से कम 20% हिस्सा सीधे एक ऐसे अकाउंट में डाल दें जिसे आप छुएंगे भी नहीं। बचत किस्मत से नहीं होती, ये एक ठोस निर्णय से होती है। नियम 2, नीड्स और वांट्स का कड़वा सच। किताब का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है नीड्स वर्सेस वांट्स। हमारी बुनियादी जरूरतें बहुत कम हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन हमारी इच्छाएं अनंत हैं। हम 50,000 का फोन इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमारे दोस्त के पास है। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। लेखक यहां 30 डे रूल का सुझाव देते हैं। अगर आपको कोई गैर जरूरी चीज खरीदने की तीव्र इच्छा हो रही है, तो खुद को 30 दिन का समय दें। अगर 30 दिन बाद भी आपको लगे कि उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, तभी उसे खरीदें। आप पाएंगे कि 80% समय आप उस चीज को भूल चुके होंगे। नियम 3, द लैट फैक्टर, द लैट फैक्टर। अक्सर हमें लगता है कि 100 से 200 रुपए बचाने से क्या होगा। मनोज अरोड़ा इसे माइक्रो लीकेजेस कहते हैं। मान लीजिए आप रोज 50 रुपए की फालतू चीज जैसे बाहर की चाय या स्नैक्स पर खर्च करते हैं। महीने का हुआ 1,500 और साल का 18,000। अगर आप इसी पैसे को 15% रिटर्न पर इन्वेस्ट करें, तो 20 साल में ये 22 लाख रुपए बन सकता है। अपनी छोटी छोटी आदतों को पहचानें। क्या आप उन OTT सब्सक्रिप्शन के पैसे दे रहे हैं जिन्हें आप देखते भी नहीं? क्या आप बाहर ज्यादा खाना खा रहे हैं? ये छोटे छेद ही आपके आर्थिक जहाज को डुबोते हैं। नियम 4, कर्ज का जाल और क्रेडिट कार्ड। मनोज अरोड़ा क्रेडिट कार्ड को आग की तरह मानते हैं। अगर सही से इस्तेमाल करो तो खाना बनेगा, गलत करो तो घर जल जाएगा। हम क्रेडिट कार्ड से वो चीजें खरीदते हैं जिनके पैसे हमारे पास आज नहीं है। इसका मतलब हम अपने भविष्य की कमाई को आज ही खर्च कर रहे हैं। लेखक की सलाह स्पष्ट है। अगर आपके पास किसी चीज के लिए नकद कैश नहीं है, तो आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। बाय नाउ पे लेटर की स्कीम से बचें। सबसे पहले अपने हाई इंटरेस्ट लोन जैसे पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड ड्यू को खत्म करें। नियम 5, बचत को निवेश में बदलें। एक छोटा पौधा जो धीरे धीरे पैसे का पेड़ बन रहा है। सिर्फ गुल्लक में पैसा जमा करना बचत नहीं है, क्योंकि महंगाई, इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू कम कर रही है। लेखक कहते हैं कि बचत केवल रॉ मटेरियल है, असली उत्पाद तो निवेश। बचाए हुए पैसों को ऐसी जगह लगाएं जहां पैसा आपके लिए काम करे, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या गोल्ड। जब तक आपका पैसा सो रहे होने पर भी बढ़ नहीं रहा, तब तक आप कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन।
तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ सेविंग मनी हमें सिखाती है कि अमीर होने का मतलब बहुत सारा पैसा कमाना नहीं, बल्कि बहुत सारा पैसा रोक कर रखना है। आज का आपका होमवर्क, अपने पिछले महीने के खर्चों को देखें और ऐसी 3 चीजें ढूंढें जहां आप अगले महीने कटौती कर सकते हैं। कमेंट में लिखें आई विल सेव अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी आज से शुरू कर रहे हैं। अगर आपको ये सारांश पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अंजन बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अगली बुक समरी मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।